श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आप सभी को चैत्र अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या चैत्र माह की अमावस्या को कहते हैं। ये दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्यों करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान है। मान्यता है चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब रसपान कर देंगे चैत्र अमावस्या की दो पौराणिक व्रत कथाएं, जिसे मैं आपको बारी बारी से सुनाऊंगी। तो ध्यान लगाकर सुनिएगा श्रोताओं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित है, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीत कर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें दुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुनी, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें रानी को सब कुछ समझ आ गई। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत रखने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। श्रोताओं, आइए अब रसपान करते हैं अगली व्रत कथा, अमावस्या की अगली व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वे पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ भी सभी स्त्रियोचित गुण भी विकास हो रहे थे। वह लड़की सुंदर और संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो इस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर बाद विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे, वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह तो हो ही जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है।
एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ब खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो कि सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती। तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात सारी बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने का कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो भी व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर धोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी और सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी को चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं करना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान करें। आइए करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानंद राजे। हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कर मंडल चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका।
मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिलहारी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो जय भोलेनाथ की जय। आइए अब करते हैं शिव चालीसा दोहा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए मुंडमाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु कीन्ह दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तमस कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत षडानन आप पठायु लव निमेष महामार गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई अखत अनादि भेत नहीं पाई। प्रकट उद्यति मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भये विहाला। कीन दया तम करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी कीन्हा परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई कमल नयन पूजन चम सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि ताहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत ना कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी।
शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पाए। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जनी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्राते ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, सनवत 64 जान। आज स्तुति चालीसा, शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय शिव शंभुनाथ की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब करते हैं भगवान शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयहिर्विन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, हर ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साझे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, ऋणमाला धारी। चंदन मृद मग सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रमण अक्षर मध्ये, तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। हर ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। प्रभु अर्धांगी धारा, प्रभु अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा।
प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय शिव शंभुनाथ की। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे अगली कथा में, जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।